ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੈਟਲ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥੂ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ट्रैक्टर पिछले तोड़ दो, फिर अगे ट्रैक्टर चलते हैं तो पिछले वाले भी मार्च करो, ट्रैक्टर चलेंगे हो ट्रैक्टर ने पिछले तोड़ दो। यहाँ तो कहाँ ਇੱਥੇ ਗਲਾ आपका नाम बताइए। मैं सरवण सिंह पंडेर, किसान मजदूर मोर्चे से हूँ। सर आज ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, कहाँ निकाला, क्या कारण पूरा बता दीजिए। हाँ देखिए, आज हम लोग पूरे देश भर में हमारा ट्रैक्टरों का कार्यक्रम है और लगभग पूरे भारत के प्रदेशों में ये कार्यक्रम हो रहा है। और आज हम लोग कट्ठू नंगल में आप देख रहे हैं बड़ा साइलोज है जहाँ पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज 26 जनवरी को देश में जो गणतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, कहा भी जा रहा भी आज के दिन संविधान लागू हुआ था, लेकिन जो हम समझते हैं कि आज भी 80 करोड़ किसान और खेत मजदूर की आवाज़ का सम्मान नहीं किया जा रहा। देश के प्रधानमंत्री जी ने, जब वो प्रधानमंत्री जी के उम्मीदवार थे, तब उन्होंने बहुत सारी कमिटमेंट्स हमसे की थी, 54 वादे किए थे, C250 वाले भी। और जब हम लोग पहला दिल्ली आंदोलन था, उस समय कृषि मंत्रालय की चिट्ठी भी हमें आई थी MSP लीगल गारंटी कानून के ऊपर। और अब भी देश की पार्लियामेंट ने की जो 31 मेंबर्स की कमेटी है, उन्होंने भी ये पास कर दिया है कि MSP लीगल गारंटी कानून बनना चाहिए। तो MSP लीगल गारंटी कानून बने, देश के किसान और खेत मजदूर को कर्ज मुक्त किया जाए। फसली बीमा योजना हो, शहीद शुभकर्ण जी का जो उनका कत्ल किया गया, इन्होंने उनका इंसाफ चाहिए। लखीमपुर खीरी का इंसाफ अभी तक हमें नहीं मिला। देखिए, संविधान आज लागू हुआ, लेकिन उस संविधान के अनुसार जो उस समय भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उनके बेटे ने सीधी गाड़ी ऊपर चढ़ाई किसानों के ऊपर, अभी तक उनका इंसाफ नहीं मिला। तो ये भी दुखद है। तो ये इससे ज्यादा दुखद है कि 76वां गणराज्य हम लोग गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज भी देश का किसान कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहा। भुखमरी में हमारा इंडेक्स 114 में है लगभग। तो ये जो किसान मजदूर की मांगों को लेके आज का कार्यक्रम था, सैलों के बाहर खड़े हैं
इसके बाद जो बड़े मॉल्स हैं उनके आगे डी मार्ट पर मैं जाऊंगा, डी मार्ट पर जो रिलायंस इंडिया का है, इसके बाद ट्रिलियम है जो अमृतसर में है, और इस तरह के कार्यक्रम, और भाजपा के घर अथवा उनके कार्यालय भी होंगे। लगभग 10-11 राज्यों में कार्यक्रम होने की खबरें मिल रही हैं। शाम तक पूरा कवर हो जाएगा, लगभग इससे भी ज्यादा पूरे देश भर में कार्यक्रम होंगे। तो आप बात कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ महंगा है, आप हमारे से बात करें, अब तो उन्होंने टाइम भी दिया, फिर भी ये प्रोटेस्ट क्यों जारी है? हाँ देखिए, जैसे वार्ता के लिए न्योता आया हुआ है, लेकिन ये हमारा कार्यक्रम प्रचार प्रोपोगंडे के लिए है। सरकार दुष्प्रचार कर रही है। अभी किसानों के आंदोलन से आम लोगों का या पंजाब हरियाणा का नुकसान हो रहा, देश का नुकसान हो रहा। हम कहते हैं हमसे 23 रुपए कणक ले ली, गेहूं ली, अब 45 रुपए मॉल में आटा बिक रहा। तो यही है गोदाम। एफसीआई को खत्म किया जाएगा और ये प्राइवेट सेलो चलाए जाएंगे। इनका प्रचार प्रोपगंडा लेके जा रहे हैं। और जो बड़े मॉल्स हैं रिलायंस इंडिया के, उसका हमला सीधा किसान मजदूर पर नहीं है। जो जितना भी देश भर में छोटी दुकानदारी है, खुदरा बाजार करने वाले, उनका नुकसान होगा। तो हम उनको भी जगा रहे हैं कि आप देखिए, व्यापार मंडल के लोगों को आप समय रहते विरोध नहीं किया। आज शहरों में बड़े मॉल्स बन गए, ये सभी छोटी दुकानदारी को खा जाएंगे। ये भी, और इन सब बातों को बताने के लिए, अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा। हाँ देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं, आज देशव्यापी हमारा आंदोलन है। मैं 12-13 राज्यों की आपके सामने पुष्टि कर चुका हूँ, और शाम तक मालूम हो जाएगा, शायद 16-17 राज्यों में हमारा कार्यक्रम हो जाए, और इससे अधिक में भी हो सकता है। पूरे देश भर के किसान भारत सरकार की नीतियों की वजह से दुखी हैं। आज जो हम सुनते हैं, देश की सत्ता में बैठे हुए लोग, अच्छी बात है, देश का झंडा फहरा रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि 76वां गणतंत्र दिवस लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आज के दिन संविधान लागू हुआ, हमें ऐसा लगता है कि कारपोरेट के लिए या अमीरों के लिए संविधान और है देश का, और देश के किसान मजदूर के लिए और संविधान है। अगर ये संविधान हमारे लिए भी बराबरता होती तो लखीमपुर खीरी का इंसाफ तो अभी तक हमें मिल गया होता, जहां पर सीधा भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो भूतपूर्व हार गए हैं, उनके बेटे ने सीधी गाड़ियां चढ़ा दी थी। अभी शुभकर्ण जी को सीधी गोली मार कर शहीद किया, उनका इंसाफ नहीं मिला। और जो बातें 2013 से पहले स्वयं प्रधानमंत्री जब उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री के, C-250 के अनुसार फसलों के दाम, उनके अभी भी मेरे पास बाइट है, जब बोलते थे पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्ज मुक्त कर देंगे, ये बातें। उसके बाद कहते थे किसानों की आमदन दुगनी करेंगे, वो भी नहीं। और जो हमें कृषि मंत्रालय की चिट्ठी आई थी, जो हम आंदोलन लड़ रहे थे दिसंबर को, उनमें था अभी हम MSP लीगल गारंटी कानून बना लेंगे। लेकिन अभी तक हमारी मांग अभी भी खड़ी है कि MSP लीगल गारंटी कानून बना के दीजिए। इसी के साथ साथ किसान मजदूर को कर्ज मुक्त कीजिए। अभी फसली बीमा योजना लेके आइए अपने दम पर। तो ये मांगों को लेके आज का आंदोलन। अभी मैं सैलो गोदाम जो अभी कट्टू नंगल में है, या मानी जी का सैलो गोदाम है, जहां पर सारी फसलें ये जब्त करके रखेंगे। एफसीआई का दायरा गवर्नमेंट का खत्म हो जाएगा। मैं सभी शहरियों से, आम लोगों जो खरीद के खाना चाहते हैं, उनको बोलना चाहूंगा कि जब इनके गोदामों में चलेगी गेहूं तो 100-200 रुपये से कम आटा नहीं बिकेगा। आज भी हमसे 23 रुपये लेके गेहूं 45 रुपये मॉल वाले बेच रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग पूरे देश के हित में लड़ रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि MSP से किसानों का नुकसान होगा। मैं तो कई बार हंसता हूँ भाई, आप मीडिया को बुलाएं, आपके कृषि मंत्रालय के एक्सपर्ट आ जाएं, मंत्री आ जाएं, तो बीच में हम अपना पक्ष रख देंगे देश के सामने, आप अपना पक्ष रख देंगे। पंजाब का भला होगा MSP लीगल गारंटी कानून से, क्योंकि पंजाब का जमीन का नीचे वाला पानी नीचे जा रहा है। अगर हम इस तरह से धान लगाते रहे तो हमारा बनेगा क्या? हमें भाई दाल बीजों का अच्छा खरीद करा लीजिए आप, तो हम दाल बीज लगा लेंगे, तेल बीज लगा लेंगे। मक्की पंजाब में अधिक होती है, सनफ्लावर बहुत होता है पंजाब में, कॉटन की बेल्ट है वो उजड़ गई है। तो ये देश को गुमराह करने वाली बातें। अब तो आपको केंद्र ने बुला भी लिया मीटिंग के लिए। हाँ, अच्छी बात है, केंद्र ने बुलाया है। हम अपना प्रचार प्रोपगंडा और तेज कर रहे हैं। हम आशा रखते हैं, देखिए ये मीटिंग सफल तब होगी अगर हमारी देश की खजाना मंत्री बजट में कोई कृषि के मसलों को हल करने के लिए प्रावधान लेके अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।